मित्रों, टारगेट विनर क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टीजीटी और पीजीटी कला के लिए विशेषकर अजंता गुफाओं पर चर्चा हमने प्रारंभ की थी। पहले पार्ट में हमने अजंता गुफा का इतिहास, उसका लोकेशन, उसकी खोज, उसकी प्रतिलिपियाँ किसने बनाई, इस पर हमने चर्चा की थी और बहुत ही अच्छी तरीके से देखा था। आज हम देखते हैं बेटा, जो अजंता है, अजंता की गुफाओं को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है चैत्य गुफा, ये चैत्य गुफा और विहार गुफा। चैत्य गुफा और विहार गुफा, ये दो प्रकार की गुफाएं हैं। ठीक है। चैत्य के बारे में हमने बताया था क्या होता है। चैत्य बौद्ध भिक्षुओं के पूजा करने के स्थल को हम चैत्य कहते हैं। और विहार जो होता है वो बौद्ध भिक्षुओं के भ्रमण के स्थल को, या भ्रमण के दौरान वो जहाँ रुका करते थे उस स्थल को हम विहार कहते हैं। तो यहाँ जो अजंता है उसमें दो प्रकार की गुफाएं हैं, चैत्य गुफा भी है और उसमें विहार गुफाएं भी है। बेटा, गुफाओं की संख्या टोटल तो 30 है, लेकिन अगर आप एक याद कर लेंगे तो दूसरा खुद ही याद हो जाएगा, जिसमें सबसे आसान चैत्य याद करना है। 9, 10 मिला के 19। देखिए कितना बढ़िया ट्रिक है। 9, 10 क्रम से, फिर इनको मिलाकर 9, 10, 19 और 29, लेकिन इसके बीच में एक और है 26। ये 9, 10, 19, 29 और बीच में एक गुफा और है 26। ये हमारी 5 गुफाएं जो है वो चैत्य गुफा कहलाती है। और इनको छोड़ करके शेष 25 गुफाएं, ये शेष 25 गुफाएं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके बाद यहाँ से 11, 12 से लेकर 18 तक। तो इस तरीके से इनके बीच की जो 25 गुफाएं बसती हैं वो विहार होती है। और टोटल गुफाओं की संख्या हमारे पास जो है ये 30, कुल मिलाकर 30 गुफाएं हैं। ये अजंता गुफाओं की संख्या और उनका विवरण हो गया। अब हम देखते हैं गुफा संख्या 1 की बात करें। गुफा संख्या 1, अजंता की जो गुफा संख्या 1 है बेटा, इसका निर्माण 500 से 625 ईस्वी में, 500 से 625 ईस्वी के मध्य इस, क्या बात, बंद की दुकान, क्या बात है। तो गुफा संख्या 1 जो है, प्रथम गुफा 500 से 625 ईस्वी के मध्य चालुक्य शासकों द्वारा, ये चालुक्य राजाओं के द्वारा गुफा संख्या 1 का निर्माण करवाया गया। ये अब गुफा संख्या 1 की बात आएगी तो बेटा क्या है, चैत्य है या विहार है। तो गुफा संख्या 1 जो है वो विहार गुफा है। और इसमें प्रमुख क्या चीज है, इसको देखा जाए तो सबसे प्रमुख पद्मपाणि बोधिसत्व, पद्मपाणि बोधिसत्व, ये पद्मपाणि बोधिसत्व, मारविजय, पद्मपाण बोधिसत्व, मारविजय, नंद तथा सुंदरी की कथा, नंद तथा
सुंदरी की कथा और महाजनक जातक, महाजनक जातक, ये जो है गुफा संख्या 1 में प्रमुख चित्र और मूर्तियां हैं, जिसमें जो पद्मपाणि बोधिसत्व है बेटा, इसमें एक पुष्प के ऊपर भगवान बुद्ध को बैठे हुए दिखाया गया है। इसमें जो पुष्प है ये उस पुष्प की तुलना जो है जिस पर महात्मा बुद्ध जी बैठे हैं, ये इसको लियोनार्डो दा विंची के अंतिम भोज से की गई है। लियोनार्डो दा विंची के लास्ट सुपर यानी अंतिम भोज, ये है लास्ट सपर, ये से की गई है। तो जिस पुष्प पर महात्मा बुद्ध को बैठे हुए दिखाया गया है वो इतना सुंदर पुष्प बना हुआ है कि उस पुष्प की तुलना लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया अंतिम भोज से किया गया है। अब हम देखते हैं गुफा संख्या 2। गुफा संख्या 2 का जो है ये 525 से 628 एडी के मध्य जो है इसका निर्माण हुआ। ये निर्माण काल है गुफा संख्या 2 का। गुफा संख्या 2 जो है बेटा, हमने बताया है ये एक बिहार गुफा है। ये बिहार गुफा है जो बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का स्थल हुआ करता था। यहाँ प्रमुख विशेषताएं क्या है? यहाँ की प्रमुख विशेषताएं इस गुफा की, अगर प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाए तो बेटा ये माया देवी का स्वप्न, माया देवी का स्वप्न, ये इसके बाद बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म, इसके बाद सहस्त्र बुद्ध, ये इसके बाद झूला झूलती राजकुमारी, झूला झूलती राजकुमारी, इसके बाद जो है इसमें पूर्णक तथा इंद्रावती की प्रेम कथा, पूर्णक तथा इंद्रावती की प्रेम कथा, ये इसका वर्णन किया गया है। यह गुफा संख्या 2 जो बिहार गुफा थी, इसका निर्माण 525 से 628 एडी के मध्य हुआ। इसमें प्रमुख विशेषताएं माया देवी का स्वप्न चित्रित किया गया है, बुद्ध के जन्म को चित्रित किया गया है, सहर्ष बुद्ध को, झूला झूलती राजकुमारी, पूर्णक तथा इंद्रावती की कथा। बेटा गुफा संख्या 9 जो है यह अजंता की सबसे प्राचीन गुफा है। ये इसकी विशेषता है यह अजंता की सबसे प्राचीन गुफा, जिसका निर्माण जो है लगभग प्रथम शताब्दी में करवाया गया, जिसका निर्माण लगभग प्रथम शताब्दी के मध्य हुआ। और ये सबसे प्राचीन गुफा, और वो भी क्या है? चैत्य गुफा है। गुफा नंबर 9 जो है चैत्य गुफा है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता में बेटा सबसे पहली विशेषता नाग पुरुष का चित्र चित्रित किया गया है, और दूसरी विशेषता ये है पशुओं को खदेड़ते चरवाहे। ये गुफा नंबर
9 की विशेषता थी। गुफा नंबर 10 की बात करें, गुफा संख्या 10, ये बेटा गुफा संख्या 10 जो है, 9 के बाद जो गुफा संख्या 10 आती है, इसका निर्माण भी प्रथम शताब्दी के आसपास हुआ। ये भी चैत्य गुफा ही है, ये चैत्य गुफा है। और इसमें इसकी विशेषता जो है या प्रमुख विशेषता जो है बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें छदंत जातक, ये छदंत जातक के चित्र को चित्रित किया गया है। अब भैया गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10 जो है, ये सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, इसलिए इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियां नहीं उपलब्ध है, क्योंकि ये क्षतिग्रस्त अवस्था में है। इसलिए केवल खास टॉपिकों को हम देखते हैं। गुफा संख्या 9 सबसे प्राचीन प्रथम शताब्दी में बनी हुई चैत्य गुफा, जिसमें नाग पुरुष और पशुओं को खदेड़ते चरवाहे। गुफा संख्या 10 ये भी चैत्य गुफा है, जिसकी विशेषता छदंत जातक है। भैया अब हम देखते हैं गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16 अजंता की सबसे महत्वपूर्ण गुफाओं में से गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 और गुफा संख्या 1 होती है। गुफा संख्या 16 जो है एक बिहार गुफा है। ये जो है बिहार गुफा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट गुफा है, बहुत इम्पोर्टेंट गुफा, जहां से प्रश्न लगभग आया करता है। टीजीटी परीक्षा में बार बार यहाँ से प्रश्न आता है। यहाँ की प्रमुख विशेषता देखिएगा, प्रमुख विशेषता गुफा संख्या 16 की क्या है। गुफा संख्या 16 की प्रमुख विशेषताओं में पहला है बुद्ध का उपदेश, बुद्ध का उपदेश। और दूसरा बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट चित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र जो गुफा संख्या 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्र है, वो है मरणासन राजकुमारी का चित्र, मरणासन राजकुमारी का चित्र। ये सबसे इम्पोर्टेंट, बार बार पूछा गया है, ये कई बार बेटा आया है, वेरी इम्पोर्टेंट है ये कई बार पूछा गया है कि मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है वो अजंता की किस गुफा में है, तो वो है गुफा संख्या 16 में। नंद का वैराग्य, नंद का वैराग्य, नंद का वैराग्य, ये भी गुफा संख्या 16 का है। और गुफा संख्या 16 में बरक की कथा, बरक की कथा और हस्ती जातक का चित्र है, हस्ती जातक। ये गुफा संख्या 16 का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें मरणासन राजकुमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गुफा संख्या 17 की बात करें। बड़ा गुफा संख्या 17 जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। गुफा संख्या 17 जो है इसमें सबसे अधिक जातक का चित्र है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चित्रों में प्रमुख विशेषता अगर हम देखें, इसकी प्रमुख विशेषता ये तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पहला ही है राहुल समर्पण। राहुल समर्पण जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चित्र है गुफा संख्या 17 से। इसके बाद सिंघलाव वादन की कथा, सिंघलाव वादन की कथा, ये सिंघलाव वादन की कथा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सा है इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है, उड़ती गंधर्व अप्सराएं, उड़ती गंधर्व अप्सराएं, उड़ती गंधर्व अप्सराएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है गुफा संख्या 17 से। वेरी इंपॉर्टेंट, राहुल समर्पण और उड़ती गंधर्व अप्सराएं,
अजंता की किस गुफा का चित्र है? तो ये गुफा संख्या 17 का। बेटा गुफा संख्या 1 में जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, पद्मपाण बोधिसत्व जिसको कहा जाता है, उसमें जो भगवान बुद्ध के बैठने की मुद्रा है वो धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा है। उस मुद्रा को हम धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा कहते हैं। और इसी के साथ साथ गुफा संख्या 16 में बुद्ध की मूर्ति जो है वो प्रलब्धवाद में है। गुफा संख्या 16 में बनी हुई बुद्ध की मूर्ति जो है वो प्रलब्धवाद में है। और अजंता जो है बेटा, इसमें 3 शैलियों का मुख्यतः उपयोग किया गया है। देव शैली जिसके जन्मदाता बिंबिसार माने जाते हैं, बिंबिसार के कार्यकाल में देव शैली विकसित हुई। यक्ष शैली जिसके प्रवर्तक श्रृंगधर थे, और नाग शैली जो पली बढ़ी या उत्पन्न हुई धीमान और वित्तपाल के समय। अजंता जो है, अजंता कला की त्रिवेणी कही जाती है। बेटा ध्यान रखिएगा कि कला की त्रिवेणी किसको कहा जाता है? अजंता को कहा जाता है, क्योंकि अजंता स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला, तीनों कलाओं का संगम अजंता में देखने को मिलता है।